हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम जानेंगे वाउचर क्या होते हैं, टैली में कौन कौन से वाउचर होते हैं और किस वाउचर का उपयोग किस एंट्री को करने के लिए किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। तो वाउचर के बारे में जानने से पहले हमें जो एक पीटी कैश है इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो पीटी कैश क्या होता है? जो कंपनी में ये डे टू डे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए कंपनी का अलग से फंड होता है, अलग से कैश होता है छोटे मोटे खर्चों के लिए। जो उसका जो बैलेंस होगा वो हमारा पीटी कैश होगा। तो पहला वाउचर है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। Contra voucher is used to transfer the fund. It means contra voucher is used to record cash and bank transaction only. दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर में जो कंपनी का अकाउंट है, मान लो कैश है, कैश बैंक में जमा करवाया, बैंक से कैश निकाला, और जो कंपनी का मेन कैश है और दूसरा जो पीटी कैश है, मेन कैश में से पीटी कैश में बैलेंस ट्रांसफर किया और बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया। यानी कि जो कंपनी से रिलेटेड है, जो सिर्फ कंपनी का, यानी कि कंपनी ने अपनी एक जेब में से निकाला और दूसरी जेब में डाल दिया। यानी कि मोहन प्रोप्राइटर है, मोहन की कंपनी में क्या है कि बैंक से कैश निकालना है, बैंक में कैश जमा कराना है, या कैश टू पीटी कैश में ट्रांसफर करना है, या फिर बैंक से बैंक। यानी कि एक्स वाई जेड कोई भी फर्म है, अगर उसके दो अकाउंट है, एक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, एक अकाउंट है आईसीआईसी बैंक में, तो जो कंपनी है अपने आईसीआईसी बैंक में से ट्रांसफर मारेगी अपने एक्सिस बैंक में, तो इसकी हमें क्या करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। अगर कंपनी आईसीआईसी बैंक में कैश जमा कराती है तो कॉन्ट्रा होगी, अगर आईसीआईसी बैंक से कैश निकालती है तो कॉन्ट्रा होगी। अगला है दोस्तों हमारे पास पेमेंट वाउचर। ऑल पेमेंट वाउचर, ऑल पेमेंट वेदर थ्रू कैश और बैंक आर रिकॉर्डेड थ्रू पेमेंट वाउचर। शॉर्टकट की F5। दोस्तों, हमें अपने जब हम जब कंपनी पैसा देती है, चाहे बैंक के थ्रू हो चाहे कैश के थ्रू हो, उसकी एंट्री क्या होगी? पेमेंट वाउचर में होगी। अगला है दोस्तों रिसिप्ट वाउचर। कंपनी के पास कैश आता है, बैंक से आए चाहे वो कैश आए, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? रिसिप्ट वाउचर। अगला है दोस्तों हमारा सेल वाउचर। ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन कैश और सेल आर रिकॉर्डेड थ्रू कैश सेल वाउचर। शॉर्टकट की F8। इसमें दोस्तों सेल वाउचर में कंपनी उधार सेल करे या नगद सेल करे, वो हमारी किस में आएगी? सेल्स वाउचर में। अगला है दोस्तों परचेज वाउचर। ऑल परचेज ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज वाउचर। F9 शॉर्टकट की होती है इसकी। दोस्तों, जब हम माल परचेज करते हैं तो वो हमारी क्या आएगी? परचेज वाउचर में आएगी। हम उधार परचेज करें चाहे नगद परचेज करें। अगला आता है दोस्तों हमारा क्रेडिट नोट वाउचर। दिस वाउचर इज यूज टू क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट। इन अदर वर्ड, क्रेडिट नोट वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड द सेल रिटर्न। जब हमें पार्टी का बैलेंस क्रेडिट करना होता है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर यूज करेंगे। जनरली जो क्रेडिट नोट वाउचर यूज होता है हमारा हमारा सेल रिटर्न में होता है। यदि कंपनी माल बेचती है और किसी कारणवश कस्टमर उस माल को वापस दे देता है, या फिर कुछ अगर प्रोडक्ट में खराबी है उसकी वजह से वो हमें माल वापस करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कस्टमर को क्रेडिट नोट वाउचर देंगे। अगला आता है दोस्तों हमारा डेबिट नोट वाउचर। यदि हमें किसी पार्टी का बैलेंस डेबिट करना है या फिर हमें परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है, तो वो हमारा क्या होगा? परचेज रिटर्न डेबिट नोट वाउचर के अंदर होगा।
ठीक है। यानी कि हमने माल खरीदा और माल खरीदने के बाद उसमें कुछ खराबी होने की वजह से या फिर एक्सपायरी की वजह से हमें माल वापस करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न हो जाता है। इसके लिए हमें जो मिलेगा, हमें डेबिट नोट मिलेगा। अगला आता है हमारा जर्नल वाउचर। दोस्तों जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर है, इसमें आप किसी भी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं, सेल परचेज मतलब कोई भी एंट्री हो कर सकते हैं आप। एक्चुअली में जो जर्नल वाउचर है, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये वाउचर है इजी, बहुत इजी वाउचर है। लेकिन जो हमारा मेन वाउचर होता है दोस्तों, वो जर्नल वाउचर होता है। जर्नल वाउचर करने के लिए हमें डेबिट क्रेडिट का जो ज्ञान है वो पूरा होना चाहिए, तभी हम जर्नल वाउचर कर पाएंगे। क्यों? डेबिट, इसमें जो एंट्री होगी वो डेबिट क्रेडिट के बेस पे होगी कि हमें किसका बैलेंस डेबिट करना है, किसका बैलेंस क्रेडिट करना है। ठीक है। तो जनरल वाउचर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे में। और आइए कंप्यूटर में देखते हैं कि ये वाउचर कहाँ पे है। दोस्तों ये हमारे गेटवे ऑफ दिल्ली पे आएंगे। इसके बाद आप आएंगे वाउचर। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास पहला वाउचर है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है। तो हमें इसकी शॉर्टकट की है F4 प्रेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर। अगला वाउचर है हमारे पास पेमेंट। F5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेमेंट वाउचर। अगला आता है दोस्तों हमारे पास रिसीट वाउचर। F6 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिसिप्ट वाउचर। अगला आता है हमारे पास दोस्तों जर्नल वाउचर। F7 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे जर्नल वाउचर। अगला आता है हमारे पास दोस्तों सेल वाउचर। जब आप F8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल वाउचर। अगला आता है दोस्तों हमारे पास परचेज वाउचर। F9 प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेज वाउचर। तो दोस्तों इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें कहीं भी नहीं दिखाई देगा कि जो हमारे पास डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कॉन्ट्रा, परचेज, सेल ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप F10 प्रेस करेंगे तो आपके पास जो अदर वाउचर है उसकी डिटेल आ जाएगी। इसमें आपके जो डेबिट क्रेडिट नोट है, इसमें आपके सभी वाउचर दिखाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा में दिखाएगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। और इनकी शॉर्टकट की है Alt F6 प्लस में Alt F5 प्रेस करेंगे तो आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर आ जाएंगे। दोस्तों जो ये वाउचर है, जो हमारे पुराने जो बहुत समय पहले क्या होता, कंप्यूटर का चलन नहीं था, तब क्या होता था कि हम इसे मैन्युअली रिकॉर्ड करते थे। जैसे सेल का एंट्री करने के लिए सेल रजिस्टर अलग होता था, परचेज रजिस्टर अलग होता था, बैंक का अलग होता था, कैश का अलग, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता था पहले वाला। लेकिन जब से ये हमारे पास सॉफ्टवेयर आए, कंप्यूटर आया है, तब से क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि वाउचर क्या होते हैं, हमारे पास कौन कौन से वाउचर होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, उनकी शॉर्टकट कीज क्या है, और जो ये वाउचर की पास किए जाते हैं, कौन सी एंट्री के लिए कौन सा वाउचर पास किया जाता है। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन शॉर्टकट की के विषय में और इन वाउचर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आगे कोई भी अपडेट आए तो आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे, आप सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।